एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, हाई स्कूल रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मेरे द्वारा पेपर बताया जा रहा है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि डेली मैं आप सभी छात्रों के लिए बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली लेकर आ रहा हूँ। सभी छात्रों को इन क्वेश्चन पेपर को पढ़कर ही जाना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताया जा रहे हैं ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 100% मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ, जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें और अपनी स्टडी को मजबूत करें। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में कि मृदा के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा के कटाव व उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसे मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मृदा अपरदन आपको लिखना है। हीराकुंड नदी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, तो महानदी बेसिन में किया गया है। तो हीराकुंड बांध परियोजना का जो निर्माण होता है महानदी बेसिन से होता है। चाय की खेती उदाहरण है, तो रोपण कृषि का ये एक उदाहरण होता है चाय की खेती। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रोपण कृषि लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको भी क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। अगला है, इस युद्ध को आधुनिक औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध को जाना जाता है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो वानिकी जो होता है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, वानिकी सही आंसर हो जाएगा। तो वानिकी आपको लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। आंसर मैंने ऊपर बता दिए हैं। अब देखिएगा, रिक्त स्थान में भारत में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। तो भारत में चिपको आंदोलन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, चिपको आंदोलन, ये आपको लिखना है। भोपाल झील सबसे बड़ी ये मानव निर्मित झीलों में से एक है, या फिर आप यहाँ पर कृत्रिम झील भी लिख सकते हैं। कृत्रिम का अर्थ भी वही होता है और मानव निर्मित का भी अर्थ वही होगा। वियना संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर होते हैं, तो 1815 यहाँ पर याद रखना है। आनंद मठ उपन्यास किसका है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को सत्ता का वितरण भी कहा जाता है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा क्षैतिज। अगला है, क्षेत्रक का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्रक, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सार्वजनिक लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका और अच्छे से याद जरूर करना। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी आप भी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका आंसर आप ChatGPT से भी निकाल सकते हैं। ये सत्य वाले हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सत्य होगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा ना। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूह ले जाया जाता था। तो ये आपका सत्य है। किसी देश की कुल आय के प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा, सत्य या असत्य। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों की पहल पर शुरू किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको लेना है हिंदी मीडियम को, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप भी अपना ले लीजिएगा। ये जोड़ी आपकी देख लीजिएगा, राष्ट्रीय वन नीति। ये राष्ट्रीय वन नीति कब आती है, तो आप जानते हैं कि 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आती है। काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मेयर में आपको मिलाना रहेगा नगर निगम से। प्रतिरक्षा, बैंकिंग व संचार में हो जाएगा, ये संघ सूची के विषय हैं। सहकारी समितियाँ, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण का औपचारिक स्रोत होती है। मुद्रा में आपको मिलाना है विनिमय का ये माध्यम होता है।
ये आपकी जोड़ी है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लेते चलिएगा। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बिल्कुल आपके लिए ही ये क्वेश्चन है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आपको याद रखना चाहिए इसका आंसर कि जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है ना, थोड़ा सा लाल और लिख देना ऊपर। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है? तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपको क्या हो जाएगा? भूदान व ग्रामदान आंदोलन। फ्रैंकफर्ट संसद किस चर्च में आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था सेंट पॉल चर्च में किया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च। ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे शहरीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? शहरीकरण। लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने व सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, क्या कहलाता है? तो उसे राजनीतिक दल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे राजनीतिक दल। किस संस्था द्वारा विभिन्न देशों के मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो वो की जाती है UNDP के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन विद्यार्थी बताएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेते चलें अपना। सभी स्टूडेंट्स को ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे मोस्ट क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। आप जानते हैं कि किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं। मेरे द्वारा डेली जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। जय हिंद।